आपका एक परिधि नामदेव के नाम से आपने एक एफआईआर दर्ज करी है। क्या था पूरा मामला जो हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है, एक बार बताएं। जी, मैं परिधि मैडम के यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करता था। नौकरी करते करते मतलब कुछ एक आध महीना बीता मेरे साथ में। उसके बाद में मैडम बोलती थी कि यहाँ चलना है वहाँ चलना है। और या तो वो दारू भी पीती थी। मैं नहीं पीता था उस समय पे। पर धीरे धीरे जब लगा तो फिर मैडम ने बोला, उन्होंने कहा दारू पियो, क्यों नहीं पीते हो, इतने बड़े हो गए ये वो। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैडम मैं नहीं पीता हूँ, मेरे घर पे अलाउ नहीं है सब चीज़ें। फिर भी धीरे धीरे उन्होंने मेरे को आदत लगा दी दारू की। फिर कुछ समय बीता। उसके बाद में उन्होंने मेरे को प्रेम जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन नशे मतलब उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप आओ। मैं गया तो उन्होंने दारू पी ली। उसमें मैं नशे में चला गया क्योंकि मैं पीता नहीं था। नशे के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मेरे फ़ोटो वीडियो बना लिए। इस चीज़ का मुझे पता नहीं था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे और वक्त बीता। फिर बोलती थी यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मैं घर के काम से भी, ऐसा तो नहीं कि ऐसा थोड़ा बहुत घर का भी रहता है कामकाज, में वहाँ भी जाता था। उसमें मैं लेट हो जाता था। तो बोलती थी नहीं आना है, अभी हाल ही आओ, अभी हाल ही आना है, मतलब आना है। मैं मना कर देता था। फिर भी वो ज़बरदस्ती फोर्स करती थी फ़ोन लगा लगा के। तो फिर मैं जाता था कि यहाँ चलना है, रात को वहाँ है, दारू पीनी है, ये करना है वो करना है। तो इस चीज़ ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर सितंबर सितंबर महीने में मेरे साथ मैडम का फ़ोन आया कि कहाँ हो। मैंने कहा मैं बाहर हूँ मैडम, घर के काम से आया हूँ। तो मैडम ने फिर बोला कि नहीं आओ, आना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया। तो मैडम ने मुझे फ़ोन पे धमकी दी कि तुम आओ, अभी नहीं आओगे तो ये तुम्हारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ है ये वायरल करूँगी। मैंने कहा मैडम क्या हुआ ऐसा, मतलब कौन से फ़ोटोज़ वीडियो। उस चीज़ से मैं परे था, मतलब मुझे पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था उस चीज़ का कि मेरे साथ ऐसे फ़ोटो वीडियो भी पड़े हैं, कि ऐसे सब बना भी सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। मैं गया। मैडम ने बोला, दिखाया नहीं मेरे को, मैडम ने बोला फ़ोटोज़ वीडियो दो वरना मैं वायरल कर दूँगी। तो मैं टेंशन में आ गया, घबरा गया। अब धीरे फिर मैडम ने बोला, मैंने कहा मैडम क्या करना है बताओ ना आप, पैसे दो। तो मैंने फिर मैडम को बोला, मैंने कहा मैं अब इतने पैसे एक साथ तो दे नहीं सकता हूँ, घर वालों से मांग नहीं सकता। तो मैंने धीरे धामे मेरी व्यवस्था करता गया, धीरे धामे देता गया। अब देते देते 7-8 लाख रुपए हो गए। उसके बाद और पैसे की मांग करे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैडम अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँ पैसे, मैं कर रहा हूँ व्यवस्था, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैडम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर करने लग गई मेरे ऊपर। तो मैंने फ़ोन बंद कर लिया। फिर एक दिन मैडम का फ़ोन आया, बोले कहाँ हो, जल्दी आओ ऑफिस पे। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा मैडम मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने अभी बोतल लगवाई है, मैं कैसे आ जाऊँगा, नहीं आना पड़ेगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैडम मैं नहीं आ सकता, ठीक है मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि मैडम घर आ जाए या परिवार में दिखेगा, घर वालों को बात पता चलेगी। तो मैडम ने फिर मुझे फ़ोन करा कि तुम आओ। तो मैंने मना कर दिया। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा सा वहाँ से निकला। तो फिर मैडम ने जिस जगह बुलाया वहाँ गया मैं। तो मैंने फिर मना कर दिया। तो थोड़ा सा घर के दूर पे मैडम आई, वहाँ मैं गया। मैडम ने मुझे बोला, उनने कहा ये तुम्हारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं। मैंने कहा मैडम कौन से फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, मेरे को दिखाओ तो सही, मतलब फ़ोटोज़ वीडियो रहते तो दिखाते हैं व्यक्ति, जब भी तो ब्लैकमेल करता है। मैं पैसे दूँ तो दूँ कितने, 8 लाख दे दिए, 5 लाख 8 लाख दे दिए, मेरी जितनी क्षमता थी उतनी दे चुका हूँ। अब आप 50 लाख की मांग करो तो मैं कहाँ से ला के दूँ 50 लाख रुपये आपको। नहीं, मैंने मना कर दिया साफ। मैंने कहा फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाओ, जब जाके मुझे यकीन होगा। तो बोले लो आओ बैठो गाड़ी में, देखो फ़ोटोज़ वीडियो। मैं गाड़ी में बैठा फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने के लिए। तो मैं तो जैसे ही बैठा वैसे उसने उसके ड्राइवर को बोल दिया, गाड़ी भगा। इतने में मेरे पिताजी को गांव वालों ने, किसी ने बताया कि आपका लड़का वहाँ गया हुआ है। तो मेरे पिताजी मेरे को ढूंढते ढूंढते आ गए। मेरे पिताजी आए, उन्होंने वहाँ पे चिल्ला चोट करी। मैडम को बोला भी सही कि मैडम क्या है, आपका क्या लेन देन है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि हम ऑफिस पे आते हैं, हम बात करते हैं। तो इस तरह मेरे पिताजी ने वहाँ से बलपूर्वक
उन्होंने मेरे को गाड़ी में से उतार लिया। हम अगले दिन फिर ऑफिस पे गए, तो उन्होंने वहाँ पे यही मांग रखी कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर दूँ ये, या 50 लाख दो, या तो ज़मीन में हिस्सा दो। तो वहाँ भी मेरी यही कहना था। मैंने कहा कौन से फ़ोटोज़ वीडियोज़, तो आपके पास है तो आपके कौन फ़ोटोज़ वीडियोज़ है बताओ तो सही। व्यक्ति जब भी पैसे देगा ना, ऐसे पैसे थोड़ी ना देगा, बिना वीडियो फ़ोटो से कोई पैसे देगा क्या। मेरे पास जितनी क्षमता थी, मेरा इतना बल था, मैं 8 लाख रुपए दे चुका हूँ। अब कहाँ से ला के दूँ मैं, घर वालों से भी नहीं मांगने का, किस तरह मांगूँ मैं घर वालों से पैसे, क्या बोलूँ उनको, कहाँ चाहिए मेरे को पैसे। वो तो ये बोलेंगे ना कि तू नौकरी कर रहा था वहाँ पे, तेरे पास क्या पैसे नहीं है, नौकरी के पैसे कहाँ जा रहे तेरे, हम घर में नहीं मांग रहे तो कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा इस तरह मैंने मांगे नहीं। हमने ऑफिस पे गए, वहाँ भी हमने यही बोला कि हमारे, आप ठीक है आप पैसे मांग रहे हो, किस आधार पर मांग रहे हो, हमको आधार तो दिखाओ वो, बस। वहाँ मैडम बोलने लगी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर दूंगी, 50 लाख दो, ज़मीन में हिस्सा दो, वरना झूठे पकड़ में फंसा दूंगी। आपने फिर पुलिस के पास कैसे गए, कैसे संपर्क करा पुलिस से, क्या बात रखी आपने उनके सामने? हमने पुलिस के सामने भी यही बात रखी है। मैंने कहा सर, मैंने कहा वहाँ पे गए थे, हमने आवेदन दिया, हमने बताई पूरी स्टोरी जो हमारे साथ हुई थी, कि मैंने कहा इनके पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ की धमकी दे रही है, 50 लाख की मांग कर रही है, या तो ज़मीन में हिस्सा दो। इस तरह हमने प्रशासन को बताया था कि हमको थोड़ा सा कुछ न्याय दो। फिर हमें पता चला था कहीं से, मतलब मेरे पिताजी को, कि इनके मैडम के पूर्व में भी कई प्रकरण कांड हैं, हनी ट्रैप जैसे, जब इन्होंने समझौते में पैसे लिए और समझौता हुआ। अभी मामला पुलिस के पास है, आपकी देवास पुलिस से क्या मांग है इस मामले को लेकर? मेरी देवास पुलिस से यही मांग है, मैं तो ठीक है, मेरे अंदर था तो मैं फिर भी प्रशासन के पास पहुंच चुका हूं। ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे इज्जत लाज शर्म डर के मारे प्रशासन के पास नहीं गए, उन्होंने पैसा देना अच्छा समझा, इस तरह पैसा देना उन्होंने अच्छा समझा। मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा मेरे पिताजी का सपोर्ट मिला, फिर हमने सोचा न्याय चाहिए। आज हम थे, हमारी जगह और कोई होता इंसान तो फांसी लगा लेता। ठीक है, आपका शुभ नाम? भावेश ठाकुर।